गुड मोदिगर मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का टॉपिक होने वाला है इन्वायरो चिप एंड इन्वायरो ग्लोब, जिसकी ट्रेनिंग हमें बलदेव सर देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए वीडियो के ऊपर। अपनी करियर की जर्नी जो स्टार्ट की वो करीब 4 साल पहले शुरू करी थी। इससे पहले मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था और कोटक में एज अ ट्रेनिंग मैनेजर बहुत एंजॉय किया। मैंने हर चीज को खूब एंजॉय करना पसंद किया है। पर जब घर में कोई चैलेंज आता है तो पता चलता है कि जिस चीज को मैं एंजॉयमेंट समझ रहा था, दरअसल वो गुजारे वाला एंजॉयमेंट था। जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे इतना सपोर्ट वो नहीं कर पाएगा। रिजाइन डाला, फुल टाइम मोदी केयर में काम करना शुरू करा। तो जिस प्रोडक्ट पे दुनिया भाग रही थी, जिसको समझ नहीं पा रही थी, मुझे समझ में ही वही आया दोस्तों। मैं ना सबसे पहले जो मुझे सबसे अच्छा प्रोडक्ट लगा वो एनवायरो चिप था दोस्तों। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ा था, क्योंकि वाइफ को डिस्क प्रॉब्लम थी और वो यहाँ के सप्लीमेंट लेने से ठीक हो रही थी। लेकिन एक प्रोडक्ट जो मुझे बहुत दिल के करीब आया वो था एनवायरो चिप, क्योंकि उस टाइम पे तो चिप ही थी, ग्लोब तो अब आया है। तो जिससे मुझे समझ में आया, मैंने देखा कि आस पड़ोस में बहुत सारे लोग सब प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, मगर इस प्रोडक्ट को कोई हाथ ही नहीं लगाता। आखिर ऐसी क्या वजह है? तो वजह समझी, तो उसके बारे में पूरा स्टडी किया कि अगर कंपनी ने ये चीज लॉन्च की है तो कोई तो वजह होगी। मोदी केयर इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता कि यूं ही किसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर दे। कोई तो वजह होगी। उस प्रोडक्ट की खासियत को समझा और हमारी टीम के अंदर चिप पे बहुत काम होना शुरू हो गया। आज जो मैं आपको पीपीटी दिखाऊंगा, आपको उससे काफी हेल्प मिल जाएगी, आपको आइडिया लग जाएगा। पर एक बात समझिएगा दोस्तों कि आपको इसको दिल से समझना होगा। जैसे पैराशूट खुला हो तो काम आता है, दिमाग भी खुला हो तो सही काम आता है। अगर हम बंद पैराशूट से कूद जाएं तो जान को जोखिम है। ठीक वैसे ही अगर आप इस ट्रेनिंग में खुले मन से बैठेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। मैं वो पीपीटी हर जगह रन करता हूं, जब भी दिखाता हूं तो मुझे उससे बहुत फायदा हुआ है। आज आई एम श्योर कि आपको भी इससे बहुत एडवांटेज होगा। सो विद द परमिशन ऑफ उमेश सर, मैं पीपीटी दिखाना चाहूंगा। सर कह रहा है ऑल राइट। अच्छा, मैं तो ऑलरेडी को होस्ट हूँ, आई एम सॉरी, मुझे ध्यान ही हाँ नहीं जी। आया। हाँ जी, हाँ जी। राइट सर, राइट सर, मैं अभी अपनी पीपीटी दिखाता हूँ सर। थैंक यू। देखिए दोस्तों, एनवायरो चिप के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अगर समझ में आ जाए तो आपके बिजनेस में बहुत जबरदस्त बूम आ सकता है। इसको हम आज ध्यान से समझते हैं कि ये किस काम आता है। तो ये मोबाइल फोन पे लगाया जा सकता है, टैबलेट्स पे, लैपटॉप और राउटर्स पे लगाया जा सकता है। इसकी अपॉर्चुनिटी देखिए दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में 800 करोड़ से ज्यादा मोबाइल है और सबसे ज्यादा अगर पूरी दुनिया में मोबाइल बिकता है तो वो इंडिया में बिकता है। आप देखिए, हम चाइना को पॉपुलेशन अभी बीट नहीं कर पाए, बट कर ही देंगे। लेकिन मोबाइल की पॉपुलेशन में हमने चाइना को ऑलरेडी बीट कर दिया है। तो दिस ग्राफ शोज कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और हम सबकी जिम्मेदारी है लोगों को इस मोबाइल फोन के खतरे से बचाना। हम क्या बचाएंगे, कैसे बचाएंगे, तो इस पीपीटी में आपको क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए, मोबाइल फोन के जो सबसे बड़ा या कोई भी डिवाइस जो वायरलेस है उसे हम वाईफाई डिवाइस कह सकते हैं दोस्तों।
आप अपनी पॉकेट में चाहे छोटा फोन रखें चाहे बड़ा फोन रखें, दैट इज इक्वल डेंजर। तो जो आज की डेट के अंदर ट्यूमर का सबसे बड़ा कारण बन रहा है, आप नोटिस करें, पुराने जमाने में हमारे घरों के आसपास एक टीवी हुआ करता था। मुझे थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है बीच में वॉइस, कैन यू प्लीज म्यूट, थैंक यू। तो आप देखेंगे कि पहले हमारे मोहल्ले में एक टीवी होता था, हम इकट्ठे होते थे उस गैजेट के साथ, गैजेट के सामने बैठते थे। वो गैजेट हम कभी जेब में नहीं रखते थे, हम उससे गैप मेंटेन करते थे। टीवी से कभी ट्यूमर नहीं हुआ किसी को, राइट? इसका सबसे बड़ा कारण था हम गैप मेंटेन करते थे। और आज की डेट के अंदर एक एक घर में चार चार गैजेट्स होते हैं और हम लोग दो दो फोन जेब में कैरी करते हैं। तो ट्यूमर ग्रोथ होने में सबसे बड़ा कारण इसी का है। इसी के ऊपर एक मूवी भी बनी थी, आपको शायद याद होगा, जिसमें अवेयरनेस के बारे में बताया गया था, 2.0 के नाम से, जिसमें अक्षय कुमार, रजनीकांत ने ये मूवी बना के दिखाने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी। कैटरेक्ट, अब चूंकि मोबाइल फोन को हम अपने जब सुनते हैं तो कान के पास लाके ही सुनना है, और कोई तरीका ही नहीं है। आइडियली फोन को हमें कान के पास नहीं लाना चाहिए, बॉडी के टच में नहीं रखना चाहिए। लेकिन अब जब हम कान के पास लाते हैं तो तो ट्यूमर जैसी शिकायत, और अगर हम उसको आंखों के सामने हर टाइम रखते हैं, क्योंकि उसमें रेज निकलती हैं, तो आंखों के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन है। तो इससे मोतिया जैसी बड़ी खतरनाक शिकायत हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ी बात है हेडेक। थोड़ी थोड़ी देर में आप नोटिस कीजिएगा, आपके कान के बैक साइड पे कभी कभी दर्द महसूस होता है, कंपन सी महसूस होती है, शायद किसी को होता हो। डिजीनेस अगेन, स्पर्म काउंट कम हो जाना। तो मोबाइल फोन या तो हम अपनी अपनी पॉकेट में रखते हैं या पैंट की पॉकेट में रखते हैं, दोनों ही खतरनाक, राइट? दोनों ही बहुत खतरनाक है। बर्थ डिफेक्ट्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ अब आप नोटिस कीजिएगा, हमारे हाथ में जिस उम्र में फोन आया था, हम ऑलरेडी 18 साल से उबव थे। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है सर, उसके हाथ में फोन पैदा होते ही आ रहा है, तो उसको, बल्कि मैं तो कहूंगा पैदा होने से पहले आ रहा है। अब प्रेग्नेंट वुमेन कुछ कर नहीं सकती, पहले वो कुछ नहीं करती थी तो स्वेटर बुनती थी, या थोड़ा हंसी खुशी माहौल बना लिया। कहते थे ना, जो लेडीज जिस माहौल में रहेगी, बच्चा भी उस तरीके से ही उसकी हैबिट्स डेवलप होंगी। अब लेडीज कुछ नहीं करती तो लैपटॉप लैप पे रखा होता है, मोबाइल फोन हाथ में पकड़े होते हैं, तो होने वाले बच्चे को कितना जबरदस्त नुकसान हो रहा है उससे, हम थोड़ा इसको ध्यान नहीं समझ पाते, पर यस, बहुत बड़ा डेंजर है। WHO ने मोबाइल की रेडिएशंस को उसी कैटेगरी में रखा है जिस कैटेगरी के अंदर सिगरेट को रखा गया है, लेवल 2B। आप जानते हैं कि सिगरेट से भी बहुत बड़ा खतरा है, नुकसान है। हम सब बड़े समझदार हैं, हम बच्चों को सिगरेट नहीं देते, लेकिन फिर ये समझदारी मोबाइल के टाइम पे कहाँ चली जाती है, जबकि WHO ये क्लियर स्टेटमेंट दे रहा है। देखिए, मैं आप नहीं कह रहे, ये WHO क्लियर स्टेटमेंट दे रहा है कि मोबाइल में पॉसिबली कार्सिनोजेनिक का मतलब है इससे संभावना है कि कैंसर हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को कैंसर हो जाता है, इससे कैंसर होने की संभावनाएं हैं। आपको ये बात समझनी होगी। आपके हाथ में जब फोन आया था, आप मैच्योर्ड थे, एडल्ट थे, आप उस चीज को झेल गए। पर जितने टाइम आपने मोबाइल को झेला है, उतने टाइम बच्चा जब हमारी उम्र में आएगा, तो वो पहले इनोसेंट है, उसका ब्रेन उतना डेवलप नहीं होता, तो उसे नुकसान हो चुका होगा। तो हमें कुछ बात को बड़े ध्यान से समझना है। WHO ने ये जो बात कही थी, ये 2011 में ही कह दी थी, राइट? 2011 में अगर किसी ने एक स्टेटमेंट दे दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। दैट मीन्स कि खतरे को अलर्ट कराने के बारे में पहले से बताना उन्होंने शुरू कर दिया। तो वी हैव दिस अ वंडरफुल लेटर। आप चाहेंगे तो मैं ये PPT आपको शेयर कर दूंगा, बाद में आप किसी को दिखाना चाहें, बड़े शौक से आप दिखा सकते हैं, दे सकते हैं। अब आप नोटिस करें, जब बच्चा 5 साल का होता है तो क्या होता है। देखिए, मोबाइल को हम कान के पास ले जाते हैं। अब ट्यूमर बनने का कारण क्या है? बच्चे का जो ये जो स्कल है, जो आप ब्लू पार्ट देख रहे हैं, राइट, इसमें 0.5 mm की थिकनेस है, यानी कि बहुत कम थिकनेस होती है। जो स्कल है, जो उसका अपर पार्ट है, सर के ऊपर हाथ लगाओ तो वो
नरम होता है बहुत ज्यादा। अब 5 साल के बच्चे का बहुत नरम है, लेकिन एडल्ट का देखेंगे तो बहुत जबरदस्त थिकनेस है, वो 2 mm की है। तो जब भी फ्लूइड होगा, जहां भी फ्लूइड ज्यादा है, वहां पे रेडिएशन बहुत खतरनाक तरीके से ट्रैवल करती है। ये चीजें जब मैंने लोगों को बताई तो लोगों ने कहा अच्छा ये कैसे ट्रैवल करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डेमोन्स्ट्रेट भी देखना चाहते थे। तो उनको मैंने एक वीडियो दिखाने की कोशिश करी कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे, ज्यादा अच्छे से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। उनको जब वो वीडियो दिखाया तो बहुत अच्छे से समझ में आया। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा, यू विल आल्सो कम टू नो। क्योंकि ये वीडियो दिखा के मैंने कई लोगों को इसके बारे में अच्छे से समझाया। आपको आवाज नहीं आएगी और उस वीडियो के बारे में कुछ क्लैरिटी आ जाएगी, एंड आई होप यू मे लाइक दिस। इसके अंदर आप नोटिस करें, जब बच्चे के हाथ पे फोन आता है और जो बड़ों के हाथ में फोन आता है, तो We फर्क first कैसे start out होता with the है? MRI and create the model with 1 millimeter voxels. And this is quite a bit of work goes into creating this. And here is what it looks like ये बड़ों के हाथ में after फोन आया है, a period क्या? of 6 minutes. अब आप नोटिस कीजिएगा, बड़े का स्कल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये हाफ वे थ्रू जा पाया। यही चीज अगर बच्चों की होगी तो क्या होगा? जस्ट एक बार दोबारा से नोटिस कीजिए। After a period of 6 minutes. That's really not as bad as it might look because you see the red area only gets partway through the eye of अब the. आप नोटिस कीजिए, ये बड़ों का हाल है। चलिए हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, राइट? The one that we're really concerned about is this one That with the is young the more child. dangerous part is this one. And this is a 3-year-old brain that we modeled. And you see that by the end of that 6-minute call, the peak radiation yellow. आप समझ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपको अब मेरी शायद इसमें साउंड भी आ रही होगी। उमेश जी, क्या आवाज आ रही है आपको इसमें? Is getting all. आ रही है सर, आ रही है। वीडियो की आवाज आ रही है? ऑल राइट, तो आप इसको ध्यान से देखिए। The peak radiation yellow and red is getting all the way into almost both eyes. And again, this is one call and it's not going to kill anybody. देखिए, एक बारी में किसी को नुकसान नहीं होगा। ये कितना शानदार तरीके से इस वीडियो को प्रेजेंट किया गया। इसके बाद मैंने लोगों को कई तरीके से समझाने की कोशिश करी। देखिए, लोग ना हर चीज को एकदम इतनी सीरियसली समझ नहीं पाते हैं। फिर मैंने उनको समझाया कि देखो, ये नुकसान अगर कर रही है तो अब हमें 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 कैसे समझना है इन चीजों को, कि जो बच्चा है, बच्चा तो अभी छोटा है, तो बच्चे की स्कल के अंदर ये डैमेज ज्यादा कर रही है। कई लोगों ने कहा आप ठीक कह रहे हैं सर, तो फिर ये चिप से क्या फायदा होता है? अब इस प्रेजेंटेशन को आपने आगे और बढ़ाना है, लोगों को समझाना है कि देखिए, हिंदुस्तान को 150 साल लगे थे ये बात समझने में कि सिगरेट से भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मोबाइल फोन को अभी सिर्फ 20 साल हुए हैं। तो अगर सिर्फ 20 साल ही हुए हैं, दैट मीन्स अभी हिंदुस्तान को अभी बहुत समझना बाकी है। एंड बिलीव मी, आने वाले टाइम में जब गवर्नमेंट कोई ऐसा सर्कुलर निकाल देगी कि हर, जैसे आज एक सर्कुलर निकाला हुआ है कि हर किसी को मास्क पहनना बहुत जरूरी है, तो ठीक ऐसे टाइम में, आने वाले टाइम में ये भी सर्कुलर आ सकते हैं कि आपको हर फोन के पीछे चिप लगा होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तब तक बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ चुकी होगी, तब चिप लगाएंगे तो वो चिप प्रॉब्लम को ठीक नहीं करती, वो उसे होने ही नहीं देगी। अब कैसे, तो इसके बारे में थोड़ा आगे स्टडी कीजिए। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे कोई भी सिगरेट पिए, कभी भी इस तरह का सीन हम कभी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन हम बड़ी लंबी लंबी बातें बच्चों से कहते हैं कि आप ये तो दादी से बात करो, मामा से बात करो। ये एक आम सी बात है। हम सिगरेट नहीं पी रहे, हम बच्चे को मना कर सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, तो आप नहीं, आप पहले इस्तेमाल करता है। आजकल माँ बाप को इतना नॉलेज नहीं होता जितना बच्चे को पता है कि कैसे फोन सेटिंग में क्या जाके कैसे ठीक करना है। सब कुछ बच्चे को हमसे ज्यादा पता है। इसमें प्राउड वाली बात नहीं है, ये डेंजर वाली बात है दोस्तों, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को हो सकती है। बचाने का एक तरीका है और वो हम आपके सामने आप पेश करने जा रहे हैं। आप समझिएगा, हर फोन के मोबाइल
हर मोबाइल फोन के मैनुअल्स में कुछ बातें बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस में लिखी हुई हैं कि आप अपने डिवाइस से 15 मिलीमीटर दूर रहें। नो, अपनी बॉडी के टच में नहीं रखना है मोबाइल फोन को। अगर हम बॉडी के टच में रखते हैं, दैट मे कॉज अ ह्यूज ट्रबल। अब ये कौन कह रहा है? तो आप एक काम कीजिए दोस्तों, जितने भी लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं, मुझे नहीं मालूम अभी कितने लोग हैं यहाँ पे, लेकिन आप सब लोग अपने अपने मोबाइल फोन के मैनुअल्स में खुद ये बात पढ़िए। जिस वक्त मेरे को ये बात कही गई थी तो मैंने खुद सेल्फ अपना, उस टाइम मैं पता नहीं शायद वीवो का फोन यूज कर रहा था, तो मैंने मैनुअल में एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट पढ़ी कि बॉडी के टच में मोबाइल नहीं होना चाहिए, हमें हैंड फ्री करना चाहिए। कैन यू प्लीज म्यूट? थैंक यू। इसके अलावा हमें कहते हैं 1 घंटे में मतलब मैसेज ज्यादा करना चाहिए, बात कम करनी चाहिए, और अगर फिर भी है तो 1 घंटे में सिर्फ 6 मिनट बात करनी चाहिए। नाउ दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। अब अगर आपको बॉस का फोन आ जाए या वाइफ का फोन आ जाए और आप 6 मिनट के बाद बोले जी कि नहीं नहीं अब और नहीं बात करनी, 1 घंटे बाद बात करेंगे, तो ये प्रैक्टिकल वाली बात नहीं है। फोन जब लिया है तो अब लंबी बात भी होगी। अब तो जब तक वो कुकर की सीटी नहीं बज जाएगी तो दाल भी उसमें गलेगी और सब कुछ होगा। यू नो, फोन पे ही आजकल सब कुछ हो रहा है। तो अभी तो लॉकडाउन के बाद फोन का यूजेस और खतरनाक तरीके से बढ़ा है, बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ा है, राइट? अब ये कुछ मैनुअल्स के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे किसी भी फोन के ऊपर बात करें। कई कंट्रीज के अंदर इंटरनेशनल प्रिकॉशनरी गाइडलाइंस शुरू हो चुके हैं। बार्कले सिटी कैलिफोर्निया के अंदर यूएसए में एक बिल पास किया गया है जिसके अंदर जितने भी मोबाइल फोन के शॉपकीपर्स हैं वो अपने फोन के ऊपर एक वार्निंग लगाएंगे। अब ये वार्निंग को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। आखिर क्यों लगाई जा रही है वार्निंग? कुछ तो कारण होगा। मैं तो पता है इतना समझता हूं, जब इस लेवल पे बात हो रही है तो दैट मीन्स कि सीरियसनेस इंडिया में भी आएगी, मगर थोड़ा टाइम के बाद। लेकिन तब तक प्रॉब्लम आ चुकी होगी, क्योंकि आज ही अगर उन्होंने स्टिकर लगाने शुरू कर दिए हैं, दैट मे कॉज दैट मे हैव मीनिंग्स। क्या लिखा हुआ? क्लियर लिखा है, देखो, दिस डिवाइस एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सपोजर टू व्हिच मे कॉज ब्रेन कैंसर। खास तौर पे बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन को इससे दूर रखिए। अब ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस क्यों लिखी जा रही हैं तो आप समझ गए। ऐसी कई कंट्री, फ्रांस, ताइवान, इजराइल, इटली, वाईफाई राउटर को बच्चों के स्कूल में बैन कर दिया गया है। सब जगह बैन नहीं किया है, लेकिन खास तौर पे जो नर्सरी क्लास के जहां जाते हैं वहां पे उन्होंने वाईफाई राउटर्स को बैन कर दिया है। इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस, राइट? सो अब एनवायरोचिप क्या करती है दोस्तों? तो सबसे पहले आप समझिए, एनवायरोचिप न्यूट्रलाइज करती है हार्मफुल इफेक्ट को। हार्मफुल इफेक्ट है क्या? तो एक बात समझिएगा कि मैं इसको थोड़ा सा आपको एक बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से है, राइट? देखिए, हमारी बॉडी में ना इस तरह की रेडिएशंस होंगी। आप समझ पा रहे हैं ये क्या है? ये क्या है चीज? आप में से कोई एक जना रिप्लाई कर सकता है? दिस इज ECG। ECG। यस सर। रेडिएशन गुड भी है और रेडिएशन बैड भी है। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा, मैं बहुत उसमें नहीं जाऊंगा। व्हाट इज गुड रेडिएशन? तो ये जो चीज मैंने ऊपर अभी सर्कल बनाया, दिस वन इज अ गुड रेडिएशन। अगर ये रेडिएशन नहीं हो, सपोज टू बी हमारी बॉडी में इस तरह से रेडिएशन हो, तो क्या होगा? दैट क्लियरली शोज कि इंसान के अंदर रेडिएशन खत्म हो गया, डेथ हो गई, यानी ECG बिल्कुल फ्लैट चलने लग गई है। रेडिएशन बुरा नहीं है दोस्तों, मगर वो रैंडम फ्रीक्वेंसी में है तो वो गुड है। लेकिन अगर आप मोबाइल फोन की ECG करें तो क्या होगा? मोबाइल फोन की जो ECG है, इट गोज लाइक दिस। ये जो रेडिएशन है ये बैड है दोस्तों। हमारी बॉडी इस रेडिएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती।
क्योंकि हमारी जो बॉडी है, जो हमारा ब्रेन है, अगर आप ब्रेन की भी ईईजी कराएं तो वो भी रैंडम होगी। लेकिन जो मोबाइल फोन है, वाईफाई राउटर है, हमारे जो गैजेट्स हैं, सबकी रेडिएशंस कांस्टेंट है और वो बहुत खतरनाक है। हमारी बॉडी समझ ही नहीं पाती। इसको आप ऐसे समझिए कि मैं अभी आपसे फर्ज करो, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। उमेश जी, आप हमारे साथ हैं अभी? जी सर। उमेश जी, हम क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए आपने जी क्या करना है कि अपना इंटरव्यू देना है सर। आप जी अपना 7 लाइनें बोलनी है जो हिंदी में बोलनी है। जब मैं स्टार्ट बोलूंगा तब बोलना शुरू कीजिएगा, लोग अच्छे से जी समझ पाएंगे मैं क्या रहा हूं। राइट? जी सर। जी सर। आपने आपने हिंदी में बोलना है और मैं पंजाबी में बोलूंगा, पर जी बोलना हमने एक ही टाइम पे है। क्लियर सर? ठीक है सर। जी सर। चलिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। स्टार्ट कीजिए। बोलना क्या है ये तो बताओ। उमेश जी, अपने बारे में बोलना शुरू कीजिए। आपने ना अपना नाम बताना है, आप कहां से बिलोंग करते हैं, क्या जी करते हैं, ये सब चीजें आपने बतानी है। राइट सर? जी जी नाउ। राइट, योर टाइम स्टार्ट्स। फटाफट शुरू कीजिए। मेरा नाम उमेश शर्मा है। मैं अलवर मेरा नाम राजस्थान कुलदीप से सिंह है जी, और मैं गुरदासपुर मैं से बिलोंग अलवर करता है राजस्थान बेसिकली। से बिलोंग करता और हूँ। उसको पहले तो देखो, मेरा राजस्थान का काम सिंहवार पढ़ाते सीधा, अलवर फिर है। ट्रेनिंग मैनेजर गया। और बस मैंने रुक जाइए ग्रेजुएशन की थी आर्ट्स रुक जाइए कॉलेज सर, कला रुक जाइए। महाविद्यालय से। रुक जाइए सर। जी अब आप थर्ड पार्टी किसी किसी को भी अनम्यूट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे आज हमारे बीच में काफी सारे लोग हैं। जरा सोचिए, आपको ना तो उमेश जी की बात समझ में आ रही है और ना मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने पंजाबी में बोला, उमेश जी ने हिंदी में बोल दिया। आई होप आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, ये क्या बोल रहे हैं यार, समझ ही नहीं आ रहा है। दोनों का मिक्स एंड इसका मैच हो गया मतलब क्या सर। हुआ? यस सर, एंड दैट इज दैट मोबाइल डज। मेरा जो ब्रेन है वो हिंदी समझ रहा है और मोबाइल जो है वो चाइनीज में आ रहा है। अब मोबाइल की लैंग्वेज ब्रेन समझ ही नहीं पा रहा। हम जब एक टेस्टिमनी करते हैं हैंड डाउन की, आपको किंजियोलॉजी बोलते हैं इसको, तो उसमें हाथ नीचे क्यों आता है? क्योंकि ब्रेन उस चाइनीज भाषा को समझ नहीं पा रहा और आपकी ताकत उतनी ही थी पर हाथ नीचे आ गया। फिर जैसे ही चिप लगा दी तो चिप ने क्या करा, तो चलिए चिप ने क्या करा उसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। आई होप आप उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। कि मैंने खूब रिसर्च करी। वीडियो को जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको जाते जाते एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे और वो है एनवायरो चिप के बारे में। जी हाँ, ये एक ऐसा चिप है व्हिच हेल्प्स द पर्सन स्टे फिट। कैसे? जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एमिट करते हैं रेडिएशन। ये एक ऐसा चिप है जो कि उन रेडिएशंस को रोकता तो नहीं है, बट हाँ उन हार्मफुल रेडिएशंस को कन्वर्ट कर देता है व्हिच डू नॉट हार्म योर बॉडी सो मच। आपको बस करना इतना होगा कि इस एनवायरो चिप को, जो भी गैजेट आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जैसे कि लैपटॉप, आई होप काफी है। इस चीज से आपको क्या समझ में आया दोस्तों? चिप कुछ नहीं कर रही, चिप उसके नेचर को बदल रही है। वो जो कांस्टेंट रेडिएशन है, रेडिएशन कभी खत्म नहीं किया जा सकता। अगर मैं रेडिएशन खत्म कर दूंगा तो मोबाइल की कॉल ड्रॉप हो जाएगी, और जब कॉल ड्रॉप हो जाएगी तो आप चिप उतार के फेंक देंगे। आपने जिस पर्पस के लिए फोन खरीदा है वो डिफीट हो गया। जब बात ही नहीं हुई तो फायदा क्या? चिप का काम है उस रेडिएशन को आपके लिए आपकी बॉडी के इको फ्रेंडली बना देना। सिंगापुर ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन भी इसको मिला हुआ है दोस्तों। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। तो पहली चीज तो ये समझ में आई कि चिप रेडिएशन रोकता नहीं है, उसको प्योरीफाई करता है। जैसे आपने अपने घरों में वाटर प्यूरिफायर लगाया होगा, तो हम वाटर प्यूरिफायर लगा देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें पानी साफ मिले। हम एयर प्यूरिफायर लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें हवा साफ, ताकि रेडिएशन भी। ये छोटी छोटी बात को समझना है।
बहुत टेक्निकलिटी में मत चले जाइएगा, किंजियोलॉजी क्या होता है और ये वो सब, इतने सब चीजों से कुछ फायदा नहीं होगा दोस्तों। आप बस बेसिक बात समझें कि ये हेल्थ प्रोडक्ट है। अब किसी ने मुझे कहा चलिए हमने मान लिया कि ये रेडिएशन को रैंडम से कांस्टेंट में कन्वर्ट करता है, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे लिए कैसे अच्छा है? दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। तो ये पल्स रेट पे काम करता है। अब ये कैसे पल्स रेट पे काम करता है, तो फिर मैं वापस आता हूं अपने स्क्रीन के ऊपर। तो जो चीज आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं उसको जरा ध्यान से समझिएगा। ये नेचर को चेंज कर रहा है, ये पता लग गया। इट रिड्यूसेस द स्ट्रेस लेवल। जो सबसे बड़ी बीमारियों का रीजन है दोस्तों, वो स्ट्रेस है। ये उसी को कम करता है 5%। कब? यू नो इट इज मेडिकली सिग्निफिकेंट, प्रूवन है ये। इट इंप्रूव्स पैरामीटर सच एज पल्स रेट। कोई भी बीमारी तभी आती है जब हमारा हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, और इम्यूनिटी को वीक करने में पल्स रेट का बहुत बड़ा हाथ होता है दोस्तों। आप नोटिस कीजिएगा, जिस किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उसका पल्स रेट बढ़ जाएगा। अब स्ट्रेस आएगा हाई, तो पल्स रेट तो अपने आप बढ़ेगा। और स्ट्रेस को बढ़ाने में रोल किसका है? तो मोबाइल फोन का रोल है। तो अगर मोबाइल फोन से पल्स रेट बढ़ती है तो इम्यूनिटी वीक होगी, और जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी, कोरोना हो या कोई भी डिसीज हो, वो तो बहुत जल्दी वैसे उसके उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चिप क्या कर रही है? आपके हेल्थ पे काम कर रही है, क्योंकि वो पल्स रेट को नहीं बढ़ने दे रही। तो चूंकि पल्स रेट बढ़ नहीं रहा, तो इम्यूनिटी वीक नहीं होगी। अब इम्यूनिटी वीक नहीं होगी तो बीमारी नहीं आएगी, राइट? तो ये हेल्थ पे काम करती है। इट इज मेडिकली प्रूवन। हम कैसे पता करें कि कोई चीज हम मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्वालिफाइड हो, पढ़े लिखे हो? तो आप कहोगे जी ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, राइट, आई एम क्वालिफाइड, दैट्स इट, मुझे मोर देन सफिशिएंट। मैं एग्रीड कर लूंगा कि आप 10th पास हो, 12th पास हो, आप ग्रेजुएट हो। तो ये कैसे पता चलेगा कि पल्स रेट पे काम करती है? तो इट इज ऑल्सो प्रूवन बाय मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर ने लगभग 2.5 साल इसके ऊपर रिसर्च करा, 500 से ज्यादा लोगों के ऊपर स्टडी हुई, और उन्होंने जो डेटा रिलीज करा उससे ये क्लियर प्रूवन किया कि ये स्ट्रेस लेवल पे काम करता है और ये पल्स रेट को बढ़ने नहीं देता। मेरे लिए वो डेटा काफी था। मैंने लोगों को उसको बताना शुरू करा। आप कहेंगे तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। इट इज ऑल्सो प्रूवन environics and effectiveness of environics. The we conducted before and after study on 200 people working in ITES company, ये नोएडा में है, और 200 लोग, जो 300 लोग ये नोएडा वाली कंपनी में, और 200 लोग मैक्स हेल्थ केयर में। इन कॉल सेंटर पे ये चिप लगाया गया। और आपको मैं बता दूं, इनको चिप ये कह के नहीं लगाया गया था कि इससे पल्स रेट में फर्क पड़ेगा, इस पे ऐसा होगा। इन पर उन्होंने जब रिसर्च करी तो फेक चिप भी लगाई, कुछ पे फेक लगाई, कुछ पे जेन्युइन लगाई, और किस पे फिर चेंज भी किया गया। तो इससे जो डेटा सामने आया वो बहुत अमेजिंग था। उन्होंने फिर सर्टिफिकेट दिया। ये कोई आसान नहीं है, एक बहुत बड़ी रिसर्च है। तो मैक्स एक न्यूट्रल बॉडी है, उनसे जब रिसर्च कराया, उनका डेटा सामने आया, एंड देन उन्होंने बकायदा ये लेटर क्लियरली इसके बारे में मेंशन किया। आपको मिल जाएगा, अभी ये आपको पास पहुंच जाएगा। हमारा जो फोन है वो भी सी सर्टिफाइड है, और ये जो चिप है दैट इज आल्सो सी सर्टिफाइड। ये यूरोपियन सर्टिफिकेट्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। IMT यूएसए के अंदर, सॉरी MIT यूएसए के अंदर बकायदा इस चिप के बारे में क्लियर लिखा गया कि दिल्ली बेस्ड सिनर्जी एनवायरनिक्स हैज लॉन्च्ड एनवायरो चिप और सॉल्यूशन फॉर हार्मोनाइजिंग। मतलब आपको कैसे इस मोबाइल फोन से सेव करती है, इसके बारे में एक आर्टिकल लिखा गया। इसको पूरा आप स्टडी कीजिए, पूरा समझिएगा। ये अगर आप इसको बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जो आपके लिए समझ पाना और आसान हो जाएगा। फर्ज कीजिए आप एक सिनेमा हॉल में मूवी देख रहे हैं, और मूवी देखने से पहले आपके सामने दो शख्स बात करते हैं। तो जब वो बात करते हैं तो आपको डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, आपको समझ नहीं आपको उनकी आवाजें आ रही हैं, आपको डिस्टरबेंस हो रही है। लेकिन जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है, आस पड़ोस में अचानक से हाई वॉल्यूम आता है, तो
फिर उनकी बात डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि अब वो आवाज आप तक आ ही नहीं रही है, राइट। तो ये कुछ इस चिप का काम है, इस तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि जब हम मोबाइल की रेडिएशंस होती है तो उसको जो ओवरलैप करती है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में ओवरलैप कर देती है, जो आपके लिए इको फ्रेंडली है, एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, जिसकी वजह से वो आपको नुकसान नहीं होने दे रही होती। सो इकोनॉमिक्स टाइम्स में इसके बारे में आ चुका है। तो एनवायरो चिप के ऊपर हालांकि बहुत सारी डिटेल्स भी हैं, बहुत सारे वीडियोस भी हैं। सो कुछ वीडियो ऐसे हैं जो दिखाए जा सकते हैं, आपको अभी भी, आपको शायद आपके पास होंगे भी, तो फिर भी मैं आपको लास्ट में जरूर दिखाना चाहूंगा। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो मैंने अपने सर्कल में सभी को दिखाया। इवन कुछ सेलिब्रिटीज ने भी ये फोन के पीछे चिप लगाई हुई है, आप देखें, जितेंद्र जी ने ये फोन के पीछे चिप लगाई हुई है, राइट। और ये आपको प्रूफ दिखाऊंगा। मेरी वाइफ को डिस्क प्रॉब्लम थी, तो उस दौरान जब सप्लीमेंट दिए तो उनका फर्क भी सप्लीमेंट से पड़ा। तो ये भी एक फोटोग्राफ है जो मैं अक्सर शेयर करता हूँ। WHO ने जो स्टेटमेंट कही थी, तो उनको प्रूव करने के लिए वीडियो दिखाता हूँ। Finally, on whether cell phones cause cancer. It's something that could affect all of us and our children. Scientists from the World Health Organization have been reviewing studies for the last week or so. I want to bring in our senior medical correspondent, Elizabeth Cohen, who joins us live with the findings. Essentially, what did they find? The World Health Organization says that the radiation from mobile devices like cell phones is a possible carcinogen to humans. This is a very big deal because you and I have done segments about this before. It has gone back and forth. This is really the first time that a large group, and it doesn't get any more sort of prestigious in many ways than the WHO, to say that it's a possible carcinogen. It puts it in the company of. मैं इतना ही दिखाता हूँ, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर मैं उनको वीडियो शेयर कर देता हूँ अगर उन्हें जरूरत पड़ती है तो। अवल तो इतने में ही काम हो जाता है। फिर वो कहते हैं नहीं यार, मुझे थोड़ा कभी कोई और डेमोस्ट्रेट है, तो डेमोस्ट्रेशन वाला पार्ट मैं सबसे लास्ट में करता हूँ। अक्सर लोग गलतियां कर बैठते हैं, वो ना शुरू में ही डेमो दिखाने शुरू करते हैं। तो अब लास्ट में जाते जाते ये डेमो दिखाइए, एंड दैट इज द ब्रह्मास्त्र। तो जब ब्रह्मास्त्र आप चलते हैं तो हमेशा लास्ट में चलते हैं, कभी बिगिनिंग में नहीं चलते। तो अब मैं वो डेमो दिखाता हूँ और फिर उन्हें ये डेमो यहाँ पे प्रूव कर देता हूँ कि देखिए ये डेमो आप पे नहीं, एनडीटीवी सेल गुरु राजीव मखनी पर भी ये डेमो किया गया। ये मनीषा जी हैं जो कि को फाउंडर डायरेक्टर हैं एनवायरनिक्स में। This is the switched on phone, which is working phone. Put it in that hand, little away from me, please. And I hold the same position, same but just position. I'm doing the same thing, just holding the phone, right? Okay. Again, I'm going to use the same pressure. Can you use the same? अब उन्होंने एक प्रेशर करके बताया, ये वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आई वॉन्ट टेक मच टाइम बिकॉज टाइम इज मनी। सो इस तरह से मैं बहुत सारे वीडियोस उनको शेयर कर पाता हूँ। जो इंपॉर्टेंट है बस वही दिखा पाता हूँ, सारे नहीं दिखाता बिकॉज वो पजल हो जाते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सो ये एक 30 मिनट का जर्नी होती है और 30 मिनट में मैं कोशिश करता हूँ कि सामने वाले को समझाने में, ताकि अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। फ्रॉम माय साइड इज ऑल ओवर। थैंक यू वेरी मच। गुड लक। थैंक यू बलदेव सर। आपकी ट्रेनिंग का एक पार्ट है और वो सही मायने में जब तक आप वो नहीं दिखाते हैं तो मीटिंग हमारी अधूरी रह जाती है। वो जो एक कागज पे आप करते हैं वो बहुत बड़ा मैसेज है। दोस्तों देखिए, वो ना इंश्योरेंस बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो इंश्योरेंस में हमेशा से लोग ना इंश्योरेंस लेना नहीं चाहते। इट इज ऑलवेज अ पुश, मतलब आप किसी को पुश करते हो तब वो बिकता है। मैं बड़ा हैरान हूं, मोदी केयर के अंदर इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जिसमें लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, वहां पे लोग जब सीरियसनेस नहीं होते, तो ये जो सर ने अभी कहा वो पेज वाला पार्ट, वो मैं जरूर करता हूं। तो मैं उसमें ना आपको अभी पेज पे ना करके उसको मैं व्हाइट बोर्ड पे कर देता हूं, तो आप इससे क्लैरिटी हो जाएगी। अक्सर लोग जो अर्नर होता है घर के अंदर, वहां एक ही होता है। तो जब मैं उनके घर जाता हूं तो मैं व्हाइट बोर्ड पे उनको इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं
कि सर ये Vivo ਦਾ Pro ਕਿੰਨਾ ਟੌਪ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ 35000 ਰੁਪਏ ਦਾ now this is you, ਸਲੀਮਾ ਬਿਲਕੁਲ आप सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, आप X Pro आया पता नहीं X Pro है ना आप सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है अपनी फैमिली में। फिर X50 का म्यूट 50,000 ਦਾ Pro ਤਾਂ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ अच्छा वो Pro एज वाला है वो एज जगह है ठीक है और वो पतला ही X भी मैं खुद डमी ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ था ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ X ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਨੋਕੇ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਐਨ ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ just hold it on। जी सर अब डिस्टर्बेंस ठीक है। हाँ हो गया सर? मैंने म्यूट करा था। हाँ जी अब क्लियर है। all right thank you so much sir, thank you। तो दोस्तों हम वापसी आते हैं कि यू यहाँ पर यू जब आपने बनाना है तो ये बड़ा सेंसिटिव सा वर्ड है, हर जगह हम नहीं दिखते, बट जहां मुझे लगता है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज को सामने वाला समझ ही नहीं रहा तो उसे आप कैसे क्लियर करें। तो मैं बीच में यू लिख देता हूँ और सामने वाले को बताता हूँ कि देखिए सर आपकी वजह से आपकी फैमिली को आप फैमिली रन कर रही है, तो सबसे पहले आप घर में आके जो पैसा देते हैं वाइफ यू नो फादर मदर चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 और इसके अलावा आपके अपने पर्सनल लोन भी बहुत सारे चल रहे होते हैं, तो पीएल हो गया, इसके अलावा आपकी कार है तो कार लोन चल रहा है एंड देन होम लोन चलता है। अब ये सब तब हो पा रहा है जब ये यू पैसा कमा के घर में देता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? तो सामने वाले अक्सर वो हंस पड़ता है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है ऐसे ही हो रहा है। अब यहाँ पर ना लेडीज भी हैं, उनके पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं या अगर उनकी फैमिली बैठी होती है तो मैं ज्यादा इजी हो जाता हूँ और ज्यादा खुल के बता पाता हूँ कि सर ये सब तब हो पा रहा है जब आप कमा के ला रहे हैं। लेकिन ऑल ऑफ सडन अगर कोरोना जैसा कोई भगवान ना करे दिक्कत परेशानी आती है तो ऐसे में होता क्या है, ऑल ऑफ सडन जब बीच में से यू गायब होता है या कोरोना जैसा कोई बड़ा इंसिडेंट हो गया और यू भी है, यानी यू तो है साइड पे, वो आप अपने आप को इनकम तो दे पाते हो, बट बीच में जो आपकी इनकम आ रही थी वो ऑल ऑफ सडन ड्यू टू कोरोना वो गायब हो गई। और अगर ये बीच में से गायब होती है तब आप बैकअप के रूप में कैसे तैयार रहे। मैं ये पूरी उम्मीद करता हूं कि आपने बैंक बैलेंस इतना मेंटेन किया होगा कि आपका आने वाले 4-5 साल मेंटेन हो जाएं। तो सामने से क्या जवाब आता है, अरे यार क्या बात कर रहे हो, कोई भी इंसान बैंक में इतना पैसा नहीं रखता कि अगले 4-5 साल तक गुजारा हो जाए, ऐसे हाउ इज दैट पॉसिबल। मैं कहा जी देखिए ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बैकअप आपके पास हो तो आपके लिए अच्छा है। बोला बिल्कुल अच्छा है सर, मोदी केयर कैन बी योर बैकअप। आपने आज के लिए मोदी केयर नहीं करना है, आपने मोदी केयर करना है अपने उस वैक्यूम के लिए जो इन फ्यूचर कभी भी आ सकता है। तो जब सामने वाले को ये बेसिक बात समझाई जाती है, एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, मैंने कई जगह ये बात समझाई है, तो कई जगह मैं बीच में यू लिख देता हूं, तो कई जगह बीच में मैं इनकम भी लिख देता हूं कि अगर ऑल ऑफ सडन किसी के घर में भगवान ना करे अचानक से इनकम चली जाती है तो आपके पास बैकअप क्या है। अब वो बैकअप का जो तरीका है वो मैं अक्सर कार से रिलेट कराता हूँ कि कार में एक स्टेपनी होती है, तो अगर आप जर्नी पे जाते हो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तो आप डेफिनेटली वो स्टेपनी घर पे रोक के जाते हो या साथ लेके जाते हो। सामने से जवाब आते हैं अरे यार क्या बात कर रहे हो, स्टेपनी तो हमारे साथ ही जाएगी, डेफिनेटली बिना स्टेपनी के हम दूर जाएंगे नहीं। सर जब 10 किलोमीटर की जर्नी है आप बिना स्टेपनी के नहीं, तो लाइफ की जर्नी आप बिना अपनी इनकम की स्टेपनी के कैसे गुजारा कर लोगे। क्योंकि जिस वक्त हादसा होता है तो वो फोन करके नहीं आता है। अमृतसर में एक एक्सीडेंट हुआ, यकीन मानिएगा दोस्तों, जितने भी लोग घर से एंजॉय करने निकले थे वो कटने नहीं निकले थे, वो वहां पे रावण को जलता हुआ देखने के लिए निकले थे। आज भी हजारों लाखों लोग सड़क पे मरने नहीं जाते मगर टेलीफोन कॉल नहीं आता और वो ऑल ऑफ सडन किसी हादसे का शिकार होते हैं और घर पे ही नहीं आ पाते। थोड़ा बुरी लगती है ये बात, लेकिन मैंने आपको कोई गुडी गुडी बातें नहीं कर रही है दोस्तों, मैं
प्रैक्टिकलिटी की बात करता हूँ, मान लेते हैं कि हम मोदी केयर नहीं करते, लेकिन हादसा होने के बाद कोई कर भी नहीं पाएगा। क्या वाइफ आपकी जगह ले पाएंगी? आपकी तरह एग्रेसिवली काम कर पाएंगी? अगर अभी सीरियस नहीं हुए तो कब होंगे? बहुत सारी लेडीज को हस्बैंड बोलते हैं ये तो तुम्हारा काम है। मैं कहता हूँ सर बड़े हैरानगी की बात है। अरे सर ये पूरी फैमिली का काम है, ये बच्चों का भी काम है। हमारे घर में हमारे बच्चों को पता है कि एनवायरोचिप क्या है, ग्लोब क्या है। मैं उनका फ्यूचर यहाँ देख पा रहा हूँ। आप जहाँ जॉब करते हैं, आप बच्चे का फ्यूचर एग्जैक्टली वहीं पे दे पाएंगे? नहीं हो पाएगा। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बन जाए, पॉसिबल नहीं है। मगर हिंदुस्तान में इतने सारे लोग हैं, जहाँ इतने सारे मोबाइल्स हैं, जहाँ इतने सारे वाईफाई राउटर्स लगे हुए हैं, हमें जाके सिर्फ बताना ही तो है। और अगर 2 पैसे घर में आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। आप एक बात समझिएगा, पोलियो ड्रॉप तब पिलाया जाता है जब पोलियो ड्रॉप की जरूरत नहीं होती, राइट? पोलियो होने के बाद पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाया जाता। हम कई बार बड़े ज्यादा ही समझदार हो जाते हैं, नहीं जी पहले हमें साबित करके दिखाओ, ये है वो है, फलाना है ढमकाना है। बाबूजी ब्रेन ट्यूमर हो गया ना, भगवान ना करे किसी को, तो ग्लोब काम नहीं आएगा, तो चिप काम नहीं आएगी। लगा लीजिए, इतना सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, प्रॉफिट सोचिए। ये सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए बात हो रही है। जब तक नहीं पता था, पता लगते ही इसको बीच में अधर में मत छोड़िए। ये बहुत कीमती प्रोडक्ट है। हमारी टीम के अंदर कितने चिप निकलती हैं, अब तो मैं काउंट ही नहीं कर सकता, वरना ये हजारों की तादाद में होती हैं। मैं अगर किसी की ज्वाइनिंग कराता हूँ और चिप और ग्लोब के बिना ज्वाइनिंग है, तो मुझे लगता है कि क्राइम कर दिया मैंने उसको। भाई साहब रहने दो, आप ना साबुन तेल कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपका करियर क्या करेगा? जब करियर को संभाल ही नहीं पाओगे आप, आने वाले टाइम के अंदर बीमारी आ जाएगी, बीच में रुक जाएगा सारा का तामझाम। सबसे पहले तो हेल्थ देखी जाती है ना, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, तो लफ्जों में थोड़ी है भाई, लफ्जों में नहीं वर्ड बोलना, पहला सुख निरोगी काया प्रूव कीज के दिखाना होगा। आप सब लोग, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या आप अभी अपना ग्लोब दिखा सकते हैं? क्या आप अभी अपनी चिप दिखा सकते हैं सबके सब? और अगर नहीं, तो इसका मतलब कुछ गलत कर रहे हैं आप सोचिए। जिंदगी आपकी है, एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं। हम लोग हजारों रुपया सेहत को खराब करने में लगा देते हैं। क्यों ना इस बारी हम अपनी सेहत को सुधारने में ये रखें। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रूफ है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने एविडेंस दिया है कि जी जब से ग्लोब लगाया है, नींद बहुत सुकून से आती है, पहले से बहुत शांति है घरों में, क्योंकि वो रेडिएशंस पॉजिटिव हो गई हैं। कुछ चीजें महसूस करने की होती हैं, कुछ चीजें वर्ड्स लफ्जों में नहीं बांधी जा सकती। जैसे भगवान को आप महसूस कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते कि मैंने उसको कल मेरे साथ ही बैठा हुआ था। वो महसूस करने की चीज है। वो कहते हैं ना, अगर मानो तो शंकर है और नहीं तो कंकर है। बाकी चॉइस आपकी है। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से इतना ही दोस्तों। मैं आपको बहुत स्ट्रिक्टली लेता हूँ, थोड़ा हार्श वर्ड में यूज जरूर करता हूँ। मैं बिल्कुल गुडी गुडी बातें नहीं बोलता, क्योंकि मुझे आपको खुश नहीं करना है दोस्तों। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो वो खुश करने के लिए नहीं करता है, वो हेल्थ को ठीक करने के लिए करता है। तो एज अ डॉक्टर, इफ आई हैव टू ट्रीट, आई हैव टू कंसल्ट यू। मैं 1% एक लफ्ज भी इधर उधर नहीं करूंगा। जो मैं खुद करता हूं वो मैं सबको बोलता हूं। मेरे हर कमरे में ग्लोब है, मेरी गाड़ी में ग्लोब है। आप कहें तो मैं आपको वो भी प्रूव करके दिखा सकता हूं। बट आई थिंक आप मेरी बात पे ट्रस्ट करेंगे। थैंक यू फ्रॉम माय साइड इज ऑल ओवर। ओके गुड उमेश जी, थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक